जो अंडरवायर्ड ब्रा पहनते हैं, कई बार अगर फिटिंग अच्छी नहीं होती तो वो वायर से निशान पड़ जाता है और दर्द हो जाता है छाती के अंदर, पर कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। वो ये लगता है कि मैमोग्राफी करवाने से कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। नहीं, हमने अभी डिस्कस किया, प्रिवेंट नहीं हो रहा, जल्दी पकड़ में आ रहा है। अधिकतर मरीज गूगल से कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो अपना इलाज खुद से फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर तकलीफ आ जाती है। बिकॉज सर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर निकल आया है और वो सोचता है कि मैं आसपास के डॉक्टर्स के पास ना जाकर पहले मैं उसके अच्छे से रिसर्च कर लूँ, तो उस रिसर्च के अंदर और पहले डॉक्टर के पास जाने में मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ध्यान रखने चाहिए और रिसर्च में हमें इन्वॉल्व करने चाहिए? देखिए मैम, खुद को जागरूक बनाना बीमारी के प्रति अच्छी बात है, बट अधिकतर मरीज गूगल से कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो अपना इलाज खुद से फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर तकलीफ आ जाती है। बिकॉज देखिए, हर कैंसर का एक प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, तो उस प्रोटोकॉल के प्रति मैनेजमेंट हो तो बेहतर है। बट जब मरीज खुद से उसमें अपनी मैनेजमेंट जोड़ देते हैं, तभी हमने देखा है कि अधिकतर दिक्कतें होती है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं ना कि आप अगर एक स्पेशल टाइप की ब्रा पहन रहे हैं, जैसे अगर आप अंडरवायर ब्रा पहनते हैं तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरा बढ़ता है, या अगर आप ब्रा पहन के सो गए हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। तो क्या ये बातें सब सच हैं? नहीं, तो ये सारे मिसकंसेप्शंस है, ये मिथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के प्रति। एंड मैं कुछ मिथ्स के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे जो सुन रहे हैं वो अवेयर हो कि ये सारी चीज़ें गलत है। हाँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कही कि रात को चाहे ब्रा पहने या ना पहने, उससे कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है। अधिकतर हम रेकमेंड करते हैं कि रात को मत ब्रा पहन के सोइए। दूसरा, ब्रा की कलर या टाइप से भी कैंसर का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो ब्लैक कलर की हो चाहे वो अंडरवायर्ड हो। हाँ, जो अंडरवायर्ड ब्रा पहनते हैं, कई बार अगर फिटिंग अच्छी नहीं होती तो वो वायर से निशान पड़ जाता है और दर्द हो जाता है छाती के अंदर, पर कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। फिर आते हैं कि अंडर आर्म डिओड्रेंट लगाने से कैंसर, उससे भी कैंसर नहीं होता है। क्या गर्भ निरोधक गोलियां खाने से कैंसर बढ़ता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से नहीं, उससे भी कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, जो आजकल की गर्भ निरोधक गोलियां हैं। बट जो आजकल लड़कियां, औरतें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने लग गई हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लगे हैं, उससे हमने देखा है कि उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे छाती में पेन, ब्रेस्ट पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर लोगों को ये लगता है कि मैमोग्राफी करवाने से कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। नहीं, हमने अभी डिस्कस किया, प्रिवेंट नहीं हो रहा, जल्दी पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो कई बार मरीज कहते हैं मैंने तो 2 साल पहले करवाई थी, मुझे कैसे कैंसर हो गया? उससे प्रिवेंट नहीं हो रहा, जल्दी पकड़ में आ रहा। एक और बहुत जरूरी चीज मैंने आपको बताई कि अधिकतर कैंसर फैमिली में नहीं रन करते, सिर्फ 10% कैंसर फैमिली में रन करते हैं। तो ये ना सोचे कि अगर हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ तो हमें भी नहीं हो सकता। और फाइनली मैं एक बहुत बड़ी मिथ के बारे में बताना चाहूंगा। मरीज सोचते हैं कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैलने लग जाता है, एंड ये एजुकेटेड लोग भी ये सोचते हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर शक वाली गांठ है और हमने उसकी बायोप्सी नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कैंसर है या नहीं है? बायोप्सी करने से कैंसर तभी फैलता है कि अगर आप इलाज को बहुत देर तक विलंब करके रखेंगे या रोक के रखेंगे। अगर आप बायोप्सी के बाद तुरंत ही इलाज करवाने लग जाएंगे, हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, तो कैंसर नहीं फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अगर हमारा चल रहा है तो उसके बाद बॉडी में और भी ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है? निर्भर करता है कि क्या इलाज चल रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के 4 तरीके हैं। हर मरीज में चारों की शायद जरूरत ना पड़े। तो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन या बिजली की सिकाई, और हार्मोनल थेरेपी है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी जो है वो सिस्टमिकली पूरे शरीर पे एक्ट करते हैं। तो उनके हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बाकी ऑर्गन्स में भी कुछ मरीजों में देखे जाते हैं। रेडियोथेरेपी लोकली दी जाती है, पर कई बार उसका असर भी फेफड़ों पे और हार्ट पे पड़ सकता है।